नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेईई का 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का रेलवे जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि जेईई सीबीटी 2 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न साइंस और इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे द्वारा रेलवे एग्ज़ाम संबंधी जो भी वीडियो बनाए जाएं आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि जेईई एग्ज़ाम के बाद एएलपी सीबीटी 2, उसके बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के पेपर के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न 16 मार्च 2008 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, साधारण परिपथ में एक दोलित्र सबसे ज़्यादा स्थायी होता है जब। तो आंसर हो जाएगा रवादार दोलित्र में सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, कुचालक पदार्थों को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैद्युत तापन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक एसी प्रदत्त श्रेणी का आरएल परिपथ में प्रतिरोध के आर पार 15 वोल्ट एवं प्रेरक के आर पार 20 वोल्ट है, तो आपूर्ति वोल्टेज कितनी होगी। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, जहाँ पर वी का मान ज्ञात करना है और वी आर 15 और वी एल 20 वोल्ट है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा वी का 25 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सिग्नल जनरेटर का उचित उपयोग क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका उचित उपयोग डिजाइनिंग, टेस्टिंग और रिपेयरिंग इन सभी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, यदि किसी डीजल इंजन का एक सिलेंडर किसी अन्य की अपेक्षा अधिक ईंधन प्राप्त करता है तो उस सिलेंडर के लिए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा निकास धुएंदार होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, CW ट्रांसमीटर से जानकारियों को किस तरह से भेजा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य आवृत्ति को बदलकर भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेहक तेल से आर्द्रता निम्न के उपयोग पर निकाला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ट्यूबलर सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम में क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसका उपयोग वात्या भट्ठी में अभिवाह की तरह किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लू
ओरस पार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेराइट कैसे होते हैं? तो आंसर होगा चुंबकीय परंतु उच्च प्रतिरोधी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कंपाइलर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है? तो आंसर हो जाएगा एन डी गेट जो है यूनिवर्सल गेट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भूरे रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, एक डायोड होता है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक दिशा में चालन करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राही की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 456 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो इसको हम आंसर हो जाएगा 7.50 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका खर्च निकालने के लिए फार्मूला होगा 100 वाट इंटू 5 घंटे इंटू 30 दिन इंटू 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 50/100/1000 का भाग देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.50। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर लीवर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट सिद्धांत पर लीवर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टीम टरबाइन में वाष्प की क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा गतिशील। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आंसर हो जाएगा जंक्शन डायोड में केवल अल्पांश अशुद्धियों को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रतिरोधक तापन में किससे बने तापन अवयव से उच्चतम व्यवहारिक तापक्रम प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्चतर युग्म में आपेक्षित गति होती है? तो आंसर हो जाएगा में फिसलन और घुमावदार का संयोजन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, गैस टरबाइन की हालत में गैसीय ईंधन खपत की गारंटी निम्न में से किस आधार पर
होती है? तो आंसर हो जाएगा कुल कैलोरी मूल्यांकन के आधार पर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो आंसर हो जाएगा धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वचालित टोस्टर किस प्रकार का लूप नियंत्रण तंत्र है? तो आंसर हो जाएगा खुला तंत्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब लोड किससे अधिक होता है तो तुल्यकालिक मोटर अधिक उपयोगी होता है? तो आंसर हो जाएगा 50 किलोवाट से अधिक होता है तब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विधि का प्रयोग चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आधार और उत्सर्जक के बीच में निवेश सिग्नल को दिया जाता है और उत्सर्जक तथा संग्राही से उत्पाद को लिया जाता है तो यह संरचना क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य उत्सर्जक कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग डीसी मोटर की गति नियंत्रण हेतु किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा थायरिस्टर का प्रयोग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी तंत्र की क्षणिक अनुक्रिया मुख्यतः किस कारण से होती है? तो आंसर होगा आंतरिक बल के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त विवर होल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पट्टी परिचालन में घिरनी या पुली किसकी तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार युग्म की तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है डीसी शंट रिले बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा मोटे तार के कुछ लपेटों से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।